Lieutenant General Ajay Chandpuria, Lieutenant General Jitendra Singh Ji, and I recognize some of the finest minds in the Indian strategic community who are present in this auditorium today. My colleague and friend, the Mayor of Chandigarh, Shri Kuldeep Singh Dahlor, ladies and gentlemen. First of all, may I congratulate General Shergill and all the organizers of the 8th iteration of this Military Literature Festival for creating this wonderful space where ideas can be incubated, experiences can be shared, perspectives can be shaped, and the future can be gazed into. General Shergill was absolutely correct when he said that possibly a literature festival of this nature is absolutely unique to this country, and Chandigarh is of course privileged to host it. General Shergill of course has been an innovator across the board. The anchor of this program had mentioned a program which he had incubated called the Guardians of Governance, and as someone who till 6 months ago had represented a predominantly rural constituency called Sri Anandpur Sahib, I can personally vouch for the fact that the Guardians of Governance was an efficacious instrument of both feedback and intervention at the micro level. And it's unfortunate that a program which was so imaginative, unfortunately, could not surmount the barriers of parties and politics. एक ऐसी चीज है जिसने देश को अतीत से लेकर वर्तमान तक और भविष्य तक जिंदा रखने की ताकत अगर किसी में है तो वो साहित्य है। हमारी फौज ने जब भी प्रथम विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध से देश की आज़ादी के समय से लेकर के 65 के युद्ध, 71 का युद्ध, 99 का युद्ध और आए दिन आतंकी घटनाओं का जिस ढंग से अपना सर्वस्व लेकर के भी देश के तिरंगे का जो मान और सम्मान बनाए रखे है, सारा देश आपके प्रति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ ये हिंदुस्तान की फौज का ही कमाल है। हिंदुस्तान की फौज ने असंभव को संभव कर दिया। जिस कारगिल का 25वां वर्ष आप मना रहे हैं, हम तो उस समय केवल पढ़ते थे अखबारों में। मैं सोचता हूँ कि जिस ढंग से धोखे के साथ इधर प्रधानमंत्री जी लाहौर की यात्रा कर रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, और उन्होंने कारगिल पर अपना कब्जा करके हिंदुस्तान को ललकारा। मैं सोचता हूँ ये वास्तव में हिंदुस्तान की बहादुर सेना का ही था। वास्तव में हम सब लोग जब इसको प्रारंभ हुआ तब से जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था कि दुश्मन ने मोर्चा ऊपर ले रखा है, हमारी सेना नीचे है, पता नहीं कितने लोगों का बलिदान होगा, किस तरह से इस पर फतेह होगी, पर वास्तव में भारत के सेना का बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं। देश तो दुनिया आपकी वीरता पर आज भी अचंभित है। ऐसा लगता था कि मोर्चा पहले से दबा करके बैठा है और उसके कारण से इस मोर्चे को फतेह करना कितना कठिन होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ जिस बहादुरी से और जिस योजना के तरीके से, मतलब उसको आपने टेरराइज किया, ऊपर के बम फोड़ते उसमें जो भगदड़ मची, और भगदड़ के कारण से उन्होंने जो मोर्चा खाली करके भागे, और जब हिंदुस्तान का तिरंगा उस कारगिल के ऊपर जब लहराया हुआ देश और दुनिया ने देखा, तो वास्तव में हिंदुस्तान की सारी जनता अपनी सेना के इस बलिदान के आगे नतमस्तक थी कि वास्तव में किस प्रकार से उन्होंने सम्मान को आगे बढ़ा करके हमको